अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड, यानी हम ये कह सकते हैं कि नाउ एट इस टाइम दुनिया कन्वर्ट हो गई है एक ग्लोबल विलेज में। यानी ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया में हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के लोगों से। पूरी दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए लोग हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उनसे, तो वो हम उनसे ले भी सकते हैं। अब सबसे पहले कंप्यूटर साइंस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है। और आज के दौर में हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। और बहुत सारे काम जो कि हम कंप्यूटर से, जो डेली रूटीन में हम सोचते थे करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो गया है कंप्यूटर का, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर सपोज करें आपके जहन में कोई इंफॉर्मेशन है और आप उसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया के साथ चाहते हैं कि आपका आइडिया, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो थ्रू द कंप्यूटर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो हम इंफॉर्मेशन हासिल भी कर सकते हैं। और हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि किसी भी तरह की यूटिलिटी बिल्स जो हम जमा करवाना चाहते हैं थ्रू द कंप्यूटर, हम घर बैठे आराम से जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी सोशल लाइफ बहुत आसान हो सकती है। हम घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कोई परचेजिंग करनी है, खाने से रिलेटेड कोई काम करना है, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो थ्रू द कंप्यूटर हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डज कंप्यूटर साइंस मींस। कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या है? कंप्यूटर साइंस बेसिकली एक आर्ट है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे डेली रूटीन में आते थे, उनको हम एक प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं और उनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पस से रिलेटेड काम जो कि हम बहुत मुश्किलों से कर सकते हैं, जो बहुत हम मैनुअली करते थे, उसको अब हम थ्रू द कंप्यूटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड मैनुअल अकाउंटिंग बनाते थे, अब वो थ्रू द कंप्यूटर बहुत आसान है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हमें कोई ऑफिस डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करनी थी, तो हम कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कंपनी का कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन करना था, कोई ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड काम, कोई भी काम हो, विजिटिंग कार्ड हो, ब्रोशर हो, पम्पलेट हो, जो हो, लेटर हेड्स हो, वो सारे काम हम कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है, तो थ्रू द हम कंप्यूटर साइंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जनाब आली हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। अब सबसे पहले लफ्ज़ कंप्यूटर को देखिए। लफ्ज़ कंप्यूटर बेसिकली है क्या? लफ्ज़ कंप्यूटर निकला है कंप्यूटर, यानी जमा करने वाली मशीन। कंप्यूटर को बेसिकली जमा करने वाली मशीन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की बेसिकली डेफिनेशन है क्या? कंप्यूटर की डेफिनेशन को व्हाट इज कंप्यूटर में बहुत आसान कर, ऐसी कोई भी मशीन जिसमें है हम कोई भी इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं, वो कंप्यूटर कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी रिमोट कंट्रोल एसी, रिपोर्ट्स, स्मार्टफोन, पीसी, लैपटॉप, ये सारे हमारे कंप्यूटर कहलाते हैं और इनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले कंप्यूटर बनाने का आइडिया किसने दिया था हमें? सबसे पहले कंप्यूटर बनाने का आइडिया चार्ल्स बेबेज ने दिया। चार्ल्स बेबेज इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनके साथ एक लेडी थी जिनका नाम था एडा बेवरेज, जिन्होंने कंप्यूटर बनाने में इनकी हेल्प की थी। और बेवरेज एडा लवलेस ही वो खातून थी जिन्होंने फर्स्ट एल्गोरिथम क्रिएट किया था, इसलिए उनको फर्स्ट फादर ऑफ प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर के फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनलिटीज ऑफ कंप्यूटर में एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शन इज
इन ग्रॉस टर्म सबसे पहले कंप्यूटर में ये 5 फंक्शन मेन कौन-कौन से होते हैं? कंप्यूटर में सबसे पहले होता है टेक्स डेटा एज़ इनपुट। आप कंप्यूटर में सबसे पहले कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बनाया, तो वो आपको आउटपुट देता है। अच्छा, आप यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप जब डेटा आप स्टोर करते हैं तो स्टोर 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक आरसी डेटा स्टोर होता है और आपका एक परमानेंट डेटा स्टोर होता है। ठीक है? फिर जनरेट द आउटपुट, आउटपुट आपको जनरेट करता है, जो आपको आउटपुट यानी जो भी इनपुट आप उसको देते हैं वो आपको वापस आउट इनपुट देते हैं, उसका भी आप फिर वापसी में आपको आउटपुट दिखा देता है। फिर सेकंड क्या होता है? कंट्रोल ऑल अबव 4 स्टेप। अब 4 स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, गौर से देखिए। एक डेटा होता है, डेटा पहले जब प्रोसेसिंग करता है तो वो इंफॉर्मेशन बनता है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यानी मालूमात का एक जरिया। आजकल दुनिया में हर जगह सोशल लाइफ हमारी जिस तरह से भी हो गई है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत इजी तरीके से देते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का मेरा ये लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।